हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। 8 से 16 सितंबर के बीच जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये उसका वीडियो है। अगर आप करंट अफेयर्स का पूरे अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ और वन लाइनर्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और ये वीकली करंट अफेयर्स, तो सारे कवर किए जाते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स। तो G20 के शिक्षा मंत्री की बैठक को किस देश ने प्रतिनिधित्व किया? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब ने G20 के शिक्षा मंत्री की बैठक का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज होस्टिंग द चेयर फॉर G20 दिस ईयर। तो G20 एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक ने। तो ये कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया की कैपिटल में। तो G20 क्या है? संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन है, भारत भी उसका हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच सिटी द SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेड। तो शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉस्को। तो मॉस्को में ये हुआ SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। भारत की तरफ से कौन अटेंड किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई मॉस्को में, रशिया में। भारत और रशिया के बीच एक डील और साइन हुआ, AK-47 203 राइफल्स डील, जो कि फाइनलाइज्ड हुआ रशिया से इंडियन आर्मी के लिए। AK-47 203 राइफल्स का डील ये भी साइन हुआ भारत और रशिया के बीच में। SCO क्या? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 8 मेंबर्स कंट्री हैं इसमें। आप कमेंट बॉक्स में उन सारे कंट्रीज़ का नाम लिखिए जो SCO के मेंबर्स कंट्री हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर इमाविच नोरोव। हु हैज़ वन 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पियर गैसली। पियर गैसली फ्रेंच ड्राइवर है, पियर गैसली। तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम विन था, जीत था। और जो उनका टीम है अल्फा टॉरी, अल्फा टॉरी, उस टीम का भी ये पहला ग्रैंड स्लैम विन था। तो 24 ईयर्स ओल्ड Pierre Gasly has won 2020 Italian Grand Prix, his first Grand Prix win। और रिसेंटली लेविस हैमिल्टन ने भी जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि इटली में हुआ है, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। एज पर NSO विच स्टेट इमर्ज एज मोस्ट लिटरेट स्टेट। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। तो साक्षरता दर में तो नेशनल सैंपल सर्वे किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, तो उसमें केरल सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग, रैंक टॉप पे है लिटरेट स्टेट में। तो साक्षरता दर वहाँ की कितनी है? 96.2%। 96.2%। दूसरे नंबर पे कौन है? दिल्ली है, वहाँ का साक्षरता दर कितना है? 88.7%। और तीसरे पोजीशन पे कौन रहा है? उत्तराखंड, वहाँ का साक्षरता दर कितना रहा है? 87.6। 87.6। तो केरल, दिल्ली और उत्तराखंड टॉप 3 में है। बॉटम 3 में कौन है? सबसे नीचे वर्स्ट परफॉर्मिंग में है आंध्र प्रदेश, सेकंड लास्ट में है राजस्थान और थर्ड लास्ट पे बिहार। विथ विच कंट्री US इंडिया विल कोलैबोरेट फॉर 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G तकनीक के लिए भारत और अमेरिका किस देश के साथ मिलकर सहयोग करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इजराइल। तो ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है 5G टेक्नोलॉजी के लिए, इंडिया, US और इजराइल, ये तीनों कोलैबोरेट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के लिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु सिलेक्टेड एज फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट। तो किस जिले को पूरी तरह से पहला डिजिटल इकोनॉमी जिला घोषित किया गया तमिलनाडु में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विरुद्धनगर। तो विरुद्धनगर जो यहाँ और जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, ये सब कुछ पूरा कैशलेस ट्रांजेक्शन से लैश है। जो भी है जैसे ट्रांजेक्शन है ATM से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर POS से या फिर QR कोड से, सब कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन से होता है। तो गवर्नमेंट ने इसे फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, विरुद्धनगर, तमिलनाडु। विच IT डेवलप्ड ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल मत्स्य 6। तो
जलवाहन मत्स्य 6 का निर्माण किस आईआईटी ने किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आईआईटी बॉम्बे ने। तो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ने इसे बनाया है। ये एक रोबोटिक सबमरीन है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो रोबोटिक सबमरीन है, जिसका नाम है मत्स्य 6। फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्टेड एट, तो भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? ये शुरू किया गया बेंगलुरु में। तो कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इसको इनॉग्रेट किया कहाँ? जक्कूर एरोड्रोम में। जक्कूर एरोड्रोम जो बेंगलुरु में है। तो ये जो है इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस किस लिए है? फॉर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। तो पहला इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस मेडिकल सर्विसेज के लिए जो कि बेंगलुरु में शुरू किया गया। विच रेलवे स्टेशन रिनेम्ड एज श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हुबली रेलवे स्टेशन। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुबली रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया। हुबली रेलवे स्टेशन से एक और न्यूज़ है कि हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म होगा फॉर इन द अपकमिंग डेज, फॉर द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर और 10 मीटर वाइड होगा। तो हुबली रेलवे स्टेशन से ये 1 महीने पहले का न्यूज़ है। और अभी जो है इसका नाम बदल कर क्या किया गया? सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ही वॉज एन हिंदू गुरु एंड फिलोसफर। विच स्टेट रिलॉन्च्ड दीनदयाल अंत्योदय स्कीम? तो किस राज्य ने दोबारा शुरू किया दीनदयाल अंत्योदय योजना? ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। तो मध्य प्रदेश ने न्यूट्रिशियस और क्वालिटी फूड प्रोवाइड कराने के लिए जो अंडर प्रिविलेज पीपल है उन्हें सब्सिडीज रेट पे प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को दोबारा शुरू किया गया, दीनदयाल अंत्योदय स्कीम। विच कंपनी लॉन्च्ड शी कोड्स इनोवेशन चैलेंज? तो शी कोड्स इनोवेशन चैलेंज किस कंपनी ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है डेल टेक्नोलॉजीज़ ने। तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए के साथ नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके साथ गर्ल्स को इनकरेज करने के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए और इनोवेशन के लिए, तो डेल टेक्नोलॉजी ने शी कोड्स इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। रैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड एनुअल रिपोर्ट, तो भारत की रैंकिंग क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता, तो उसमें भारत की रैंकिंग है 105। तो इंडिया की रैंकिंग है 105। रैंक नंबर 1 इंडेक्स में रैंक टॉप पर कौन है? वो रहा है हांगकांग। नंबर 1 पोजीशन पे रहा है हांगकांग और नंबर 2 पे रहा है सिंगापुर और 3 पे रहा है न्यूजीलैंड। प्रीति सुदान अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ विच पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स? तो उन्हें बनाया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। शी इज़ द फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्रीति सुदान। तो WHO हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेड इज टेड्रोस एधानॉम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? तो NSD के चेयरमैन जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किसे बनाया गया? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परेश रावल। तो परेश रावल विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ही विल सक्सीड रतन थियाम। वो रतन थियम को रिप्लेस करेंगे एज अ न्यू चेयरमैन। विच स्टेट लॉन्च्ड गरिमा सोशल सिक्योरिटी स्कीम? तो गरिमा किस राज्य ने लॉन्च किया है? सामाजिक सुरक्षा योजना ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये लॉन्च किया गया फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटेशन वर्कर्स ऑफ द स्टेट। तो गरिमा सोशल सिक्योरिटी स्कीम उड़ीसा में लॉन्च किया गया। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टॉप्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 एज पर DPIIT? DPIIT क्या है? तो इसके स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा रहा है? विच स्टेट हैज़ टॉप्ड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात X कैटेगरी में टॉप किया है और Y कैटेगरी में जो टॉप किया है वो है अंडमान और निकोबार। तो रिपोर्ट ये किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच स्टेट PM लॉन्च्ड ई गोपाला विथ मत्स्य संपदा योजना? ई गोपाला ऐप कहाँ लॉन्च किया विथ मत्स्य संपदा योजना? प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च किया गया है बिहार में। तो
ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस है जो कि लाइफ स्टॉक के लिए है। ई गोपाला ऐप फार्मर्स के लिए ये लॉन्च किया गया बिहार में। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड 900 करोड़ फॉर ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट वर्चुअल इनाग्रेशन। महिला एकल वर्ग में यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? हु वन द वुमेन सिंगल ट्रॉफी ऑफ यूएस ओपन चैंपियनशिप? तो वुमेन सिंगल्स किसने जीता? नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन चैंपियनशिप वुमेन सिंगल में जीता। उन्होंने हराया किसको? विक्टोरिया अजारेंका। तो ये 140वां यूएस ओपन चैंपियनशिप था जो कि हार्ड कोर टेनिस टूर्नामेंट होता है। और मेल कैटेगरी में मेन सिंगल में किसने जीता? डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम वो ऑस्ट्रिया के हैं। डोमिनिक थीम मेन सिंगल यूएस ओपन चैंपियनशिप जीता उन्होंने, वो ऑस्ट्रिया के हैं, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। रघुवंश प्रसाद पास्ट अवे, ही वॉज फ्रॉम विच पार्टी? तो रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस पार्टी से थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आरजेडी, तो राष्ट्रीय जनता दल। तो ही वॉज अ फॉर्मर लोकसभा एमपी, 5 टाइम एमपी फ्रॉम वैशाली कंस्टिट्यूंसी। ही वॉज ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन यूपीए गवर्नमेंट। किस राज्य में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई? तो अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो इसका रखा गया जम्मू कश्मीर में। तो एलजी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने ई वर्चुअल इनाग्रेशन किया फॉर अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ किया गया? हीरानगर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ किया गया। अरुण जेटली के नाम से दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का भी नाम बदला गया था पिछले साल। और रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद में भी एक फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया। जम्मू कश्मीर से एक रिसेंट न्यूज़ और है। जम्मू कश्मीर ने के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। तो जम्मू कश्मीर में एक स्कीम लॉन्च किया गया बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड ये स्कीम है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। ये 2 न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर से। पीएम हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ हाउ मेनी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार? सो टोटल कितने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया? ही लेड द फाउंडेशन टोटल 7, जिसमें से 4 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट है और एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। द टोटल बजट आउटले ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ 541 करोड़। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इसी वीक के जो इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज़ रिलॉन्च्ड 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया ये डेंगू के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड रशिया एट बे ऑफ बंगाल, उसका नाम क्या है? इंदिरा नेवी। द टाइफून दैट लैंडफॉलन ओवर जापान रिसेंटली, जो टाइफून अभी जापान में ये किया था उसका नाम है हैशन। हैशन नाम किस देश ने सजेस्ट किया? चाइना ने। विच स्टेट लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ एजुकेशन चैटबॉट, आपका मित्र? ये लॉन्च किया गया हरियाणा में। विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी लीडिंग फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? वो रहेगा यूनिसेफ। तो सारा मॉनिटरिंग और प्रोक्योरमेंट जो भी सप्लाई सभी देशों को जो मिलने वाला है वैक्सीन उसको लीड करेगा यूनिसेफ। Who has been conferred with Indira Gandhi Peace Prize for year 2019? Indira Gandhi Peace Prize, David Attenborough. Who has been appointed as brand ambassador of Players Spot? Bhuvneshwar Kumar and Smriti Mandhana. India's largest piggery mission was launched in which state? ये लॉन्च किया गया मेघालय में। The second Kisan train was commenced from where to New Delhi? अनंतपुर। तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से जो किसान ट्रेन है वो चलाया गया न्यू दिल्ली के लिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो पहला किसान ट्रेन था वो कहाँ से कहाँ को चलाया गया था। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू कॉम्बैट कोविड-19 वॉज लॉन्च्ड बाई महाराष्ट्र। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडुटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग? विराट कोहली। विच 2 कंट्रीज बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वोमेन? तो इंडिया और अफगानिस्तान। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम? तो सचिन तेंदुलकर। तो ये था आपका करंट अफेयर्स इस वीक का। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आप करंट अफेयर्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर
बाकी सारे वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, बैंकिंग और फिनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस का भी वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।